अरे हिंदू तो गाली है मुसलमानों की। क्या कह रही हैं? गाली है हिंदू बोलना। हाँ। बाहर से जो आए ना जो मुस्लिम लोग, उन्होंने हिंदू नाम के गाली गाली है, गाली हिंदू। असली धर्म बौद्ध धर्म ही पूरे इस देश में, पूरे जमीन के अंदर बुद्ध है, जमीन के अंदर पूरे देश में। लोग रामकृष्णा को नहीं मानते हैं। क्या मानेंगे, क्या करेंगे उनको मान के, क्या करेंगे, क्यों मानेंगे? कृष्ण ने हमारे लिए कुछ किया? आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है? हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमें यही रहना, नरक में ही रहना है। स्वर्ग नहीं जाना है, हम स्वर्ग चाहिए ही नहीं। स्वर्ग नरक कहीं नहीं, झूठी पागल। कोई पांच पांडव वगैरह स्वर्ग है ही नहीं। ऊपर बादल है, बारिश होती बस, और कुछ नहीं। जब गौतम बुद्ध को स्वर्ग नहीं दिखा तो हिंदू धर्म को कहाँ से स्वर्ग दिखा? जिसको इस देश में रहना है ना, वो अपने आप को भारतीय कहेगा, न कि हिंदू न मुसलमान रहता है। और बौद्ध बनेगा, बौद्ध। हमारा बुद्ध धर्म ही सबसे सत्य धर्म है, सनातन है, सनातन। एस धम्मो सनातन, एस धम्मो सनातन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन करने के लिए पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग पहुंचे हैं। और देखिए कुछ लड़कियां भी पहुंची हुई हैं। क्या नाम है आपका? कल्याणी रंगारी। कहाँ से आई हैं? गोंदिया से। किस लिए आई हैं यहाँ पर? महाबोधि बिहार को मुक्ति कराने के लिए। हाँ, क्यों जरूरी है मुक्त कराना? क्योंकि वो हमारी धरोहर है, इसीलिए उसको मुक्त करना जरूरी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उनको तो बोलती हूँ कि बौद्ध धर्म अपना हिंदू की जगह। अरे हिंदू तो गाली है मुसलमानों की। क्या कह रही हैं? गाली है हिंदू बोलना। हाँ। बाहर से जो आए ना जो मुस्लिम लोग, उन्होंने हिंदू नाम के गाली है, गाली हिंदू। असली धर्म बौद्ध धर्म ही पूरे इस देश में, पूरे जमीन के अंदर बुद्ध है, जमीन के अंदर पूरे देश में। हाँ, जहाँ खुद है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप क्या चाहती हैं, कैसा राष्ट्र हो? बुद्ध राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, बौद्धिस्ट। क्यों? इसलिए कि हमारी विरासत है बौद्ध। हाँ। असली देखो, जिस समय भगवान बुद्ध हुए उस समय जातियां थी, लेकिन जब वो पैदा हुए और उन्होंने क्या बोलते ज्ञान प्राप्त किया, तब इसको मिटाया जाती है। ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, इसको कैसे देखती हैं? क्या इसके बारे में क्या सोचती हैं? इसको यहाँ से ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए, पंडितों से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि विदेशी लोग आते हैं, बहुत दान लेते हैं वहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, कहाँ से हैं? मैं यही महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र तो कहा था कि आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का गढ़ है तो क्या वहाँ दीक्षा भूमि भी तो है? क्यों? अरे आरएसएस का गढ़ है, दीक्षा भूमि भी तो है। फिर हम लोग पहुंचे, क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो बौद्ध बिहार है वो हमेशा के लिए मुक्त होना चाहिए। कि हिंदू राज कब तक राज करेंगे? हमारी भी तो धरोहर है ना, जैसे आपकी धरोहर राम कृष्ण है, वैसे हमारी धरोहर हमारे गौतम बुद्ध है। हम हमारे लिए आप लोग रामकृष्णा को नहीं मानते हैं। क्या मानेंगे, क्या करेंगे उनको मान के, क्या करेंगे, क्यों मानेंगे? कृष्ण ने हमारे लिए कुछ किया? आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है? हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमें यही रहना, नरक में ही रहना है। स्वर्ग नहीं जाना है, हम स्वर्ग चाहिए ही नहीं। क्यों? स्वर्ग में क्या किसने देखा? आपने देखा? आपने देखा? जो गए हैं वो वापस आए हैं? नहीं आए। वापस से जो स्वर्ग गए हैं, कहते हैं कि रामकृष्णा को मानने से स्वर्ग मिलता है। उनको मिलता होगा, उन्होंने उनके पूर्वज जाके वापस आए होंगे। हमारे तो जो गए हैं वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने नहीं देखा था, हम कहाँ से देखेंगे स्वर्ग नर्क, है ना? नास्तिक है आप? हम नास्तिक ही सही। हाँ, सुन, स्वर्ग नरक कहीं नहीं, झूठी पागल। कोई पांच पांडव वगैरह स्वर्ग है ही नहीं। ऊपर बादल है, बारिश होती बस, और कुछ नहीं। जब गौतम बुद्ध को स्वर्ग नहीं दिखा तो हिंदू धर्म को कहाँ से स्वर्ग दिखा? अगर स्वर्ग न रहता तो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, विज्ञान के साथ नहीं चलते ना। दादाजी, कहा जाता है कि बुढ़ापे में राम राम जपा जाता है और आप
गलत है, गलत है, गलत है। वो फालतू बात होना ही नहीं हमको। हम जय भीम जय भीम जय भीम बोले भी वाले हैं। जय भीम हमारे रग रग में जय भीम है। हाँ वाले हैं। आप लोग किस समाज से हैं? आप लोग हम तो जय भीम मोदी से है, महान है हमारी का। हाँ 40 हम असली भारतीय है, असली। जिसको यहाँ सुनो, जिसको इस देश में रहना है ना, वो अपने आप को भारतीय कहेगा, न कि हिंदू न मुसलमान नहीं है। और बौद्ध बनेगा, बौद्ध। हमारा बुद्ध धर्म ही सबसे सत्य धर्म है। सनातन है, सनातन। एस धम्मो सनातन, एस धम्मो सनातन, यही धर्म है। असली सनातन हिंदू धर्म है। नहीं है सनातन, बुद्ध धर्म ही एस धम्मो सनातन। जितनी धरती खोदोगे उतना गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखेंगी। अच्छा, जो मोदी जी हैं जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, और राम नाम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वे बुद्ध की धरती है। बुद्ध की नीता अंबानी झूठी है, मोदी योगी सब झूठे हैं। यहाँ आके बुद्ध का काम नहीं करते, वहाँ आके बुद्ध बोलते। ये मैं बुद्ध के देश से आऊँ, बुद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाते? आप इस बुढ़ापे में राम नाम जपना चाहिए। नहीं जपते राम नाम। क्या बोलती हैं फिर? बुद्ध बुद्ध नमो बुद्ध, नमो बुद्ध। हम हाँ नमो बुद्ध, नमो बुद्ध। हाँ राम राम गलत है। राम ने धनुष बाण उठाया, बुद्ध ने कभी नहीं उठाया। बुद्ध ने करुणा से जीता है सब। उन्होंने ये भी नहीं मना किया। तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं। नहीं होता, नहीं है, गलत है, गलत है। कोई अवतार नहीं है इस दुनिया में, कोई अवतार नहीं होता, ध्यान रखना। वाले पूरे चूतिए हैं। कौन? जो भी बोला होगा वो क्या? कि गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार है, फालतू की बात है ये। अवतार नहीं है वो। कोई अवतार उधर नहीं है। वो क्या है? ये बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। ये बात झूठी है, ये बात झूठी है। जिन्होंने मतलब बोला गया है वो पहले देखे कि विष्णु कौन है और ये बुद्ध भगवान कौन है। बुद्ध क्या देते हैं? शांति का संदेश दिए हैं। किसने देखा था कि बुद्ध का अवतार है करके? बुद्ध को बोलते हैं कि कोई अवतार नहीं होता। और ये गलत बात है कि कलयुग खत्म होगा। कलयुग पहले ज्यादा था, पहले कलयुग ज्यादा था। सुनो, पहले द्रौपदी को नंगा किया था, वो कलयुग था, ये कलयुग नहीं है। समझ में आई बात? पहले द्रौपदी को नंगा किया था, वो कलयुग है, ये कलयुग नहीं है। ये भीम युग है, बौद्ध युग। समझ में आई बात? सीधी सी बात। अच्छा दादी, जहाँ भी खुदाई होता है बुद्ध के यहाँ अवशेष क्यों मिलते हैं? बुद्ध ही मिलते हैं। और बुद्ध को ही शंकर बनाया, बुद्ध को ही पार्वती बनाया, समझे? खड़ी मूर्ति को पार्वती बनाया और स्तूप को शिव पिंड बनाया है। सब गलत बात। जितने शिव पिंड वो स्तूप है। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, होना चाहिए, नहीं तो मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए। देखिए तमाम बहुजन समाज के लोगों में इसके लिए आक्रोश है और सभी लोग का मांग ये है कि हम भारतीय असली, हम भारतीय देश के वासी, हम जम्मू द्वीप के वासी है, हम असली भारतीय बुद्ध को मानने मूल निवासी है। हाँ भारत निवासी है। बुद्ध वाले हैं, बुद्ध ही रहेंगे। देवी वाले रहेंगे। हमें कोई देवी देवता नहीं चलते, हमको एक साहेब, बाबा साहेब, गौतम बुद्ध, नमो बुद्ध, नमो धम्मा, यही चलता है। आज भी जब दलित समाज के लोग घोड़ी पर बैठते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, ऐसे लोगों को इसके बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग अपना मतलब धर्म को आगे बढ़ाने, धर्म में ही लड़ाई हो रही है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपस में लड़वा रहे हैं और नीच ऊंच के जाति में बस हल्ला मारपीट। जो जातिवाद मानेगा ना वो हमारे देश का वासी है, वो भारतीय नहीं। साफ बात। जो जातिवाद मानेगा वो हमारा देश का है ही नहीं, वो हमारे देश का कभी भला नहीं चाहता। समझ में आई बात? यही सच्चाई है। घोड़ी पर दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसे आज भी मारा जाता है। क्या दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसे आज भी मारा जाता है। होली पर? कौन से होली पर? दलित जब घोड़ी पर बैठता है। अरे दलित को बनाया किसने? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण हमारे देश के नहीं है। तो वो पहले इंसान है, वो कोई दलित नहीं है। दलित नाम नहीं दिया है, ब्राह्मण लोगों ने नाम दिया है। ये इंसान है, मानवता है, हर आदमी। ये बाकी घोड़ी पर चढ़ने पर क्यों पीटते हैं लोग? हाँ, दलित जब घोड़ी पर बैठता है क्यों पीटते हैं उसको? वो तुम एक वो मानवता में भेदभाव रखे। कुछ इंसान लोगों ने मानवता में भेदभाव रखे, जातिवाद रखे।
इसलिए सभी को जो घोड़ी पर बैठने का हक है, सभी को है। बुद्ध धर्म की पहचान मानव मानव एक समान। बाबा साहब ने कहा है एक स्त्री और एक पुरुष, दुनिया में दो ही जाति है बस। जो जाति मानता है वो इस देश का वासी नहीं है, इस देश में नहीं रह सकता, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय। जिस लोगों ने ऊंच नीच हाँ, का भेदभाव हाँ। रखे हैं, वो नहीं रह सकता, हमारे देश में नहीं रह, क्यों नहीं रह सकता है? जाति ही मानता है। जाति मानता है। जो मानव मानव एक समान है, जो जाति मानेगा हमारे देश में नहीं रहेगा, हमारे भारत में नहीं रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। समझ में आई बात? ये पक्की बात है। लेकिन जाति तो सब लोग जाति के आधार पर ही सब। अरे इंडिया के बाहर थोड़ी जाति, इंडिया में है। ब्राह्मण लोगों ने अपना पेट भरने के लिए जाति बनाई। समझ में आई बात? जाति किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाई, अपना पेट भरने के लिए, बैठे बैठे खाने के लिए, बैठे बैठे खाने के लिए जाति बनाई, मंदिर बनाए, समझे? और मन गलत कहानियां सब लिखी। लोग इंसान है हाँ, और सब इंसान को बांटा गया। मानव मानव एक समान है। तो ब्राह्मण लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण लोगों की सब बातें झूठी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण यूरेशियन है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या ब्राह्मणों को कुछ लोग विदेशी बतलाते हैं कि यूरेशियन है वो लोग। है ही विदेशी? हाँ, वो विदेशी इसलिए है कि उन्होंने अपना पेट भरने के लिए हम लोगों को बेवकूफ बनाया, हम लोगों की जाति बनाई। समझ में आई बात? क्यों? क्या विदेश में जमादार नहीं रहते क्या? विदेश में समान नहीं रहते क्या? अपना अपना काम करते, जाति नहीं है कोई, जाति नहीं है कोई। अच्छा, आज भी आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें फाड़ी जाती है, उनका अपमान किया जाता है, कहा जाता है कि संविधान अम्बेडकर नहीं बी.आर. राव लिखे। झूठ है सबसे ज्यादा। अगर बाबा साहब पढ़े नहीं होते ना बेटा, तो अंग्रेज लोग छोड़ के नहीं जाते, अंग्रेज लोग छोड़ते नहीं। सोचते थे, सुनो, इस देश में एक ही इंसान है बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए शांति से हमारे देश को छोड़ के गए, नहीं तो छोड़ते नहीं। पता है ये देश बेकार है, अंधविश्वासी है, अंधश्रद्धा वाला है, जातिवादी है। तो बाबा साहब ने भी तो हिंदू धर्म छोड़ा ना। क्या? बाबा साहब ने भी तो हिंदू धर्म का त्याग किया। अरे वो पैदा हो गए वो हिंदू धर्म में, लेकिन मानते बचपन से वो भगवान बुद्ध को ही मानते थे। हाँ, भगवान बुद्ध को ही बचपन से मानते थे। वो उनको किताब दी थी बचपन से, बुद्ध धर्म को ही मानते। समझ में आई बात?